आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी का होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी को बाला सुंदरी, राजराजेश्वरी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माता सती के जाने के बाद महादेव हमेशा ध्यान में लीन रहने लगे। उन्होंने अपने कर्मों का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्यधि उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर नामक एक दुष्ट असुर ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त कर लेता है कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। तीनों लोग तारकासुर के अत्याचार से बहुत परेशान थे। फिर समस्त देवताओं ने महादेव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव को कैलाश भेजा। कैलाश में जाकर कामदेव ने कुसुमसा नामक मोहिनी बाण से महादेव पर प्रहार किया, जिसके कारण महादेव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते क्रोध से महादेव की तीसरी आंख खुल गई और उससे उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। फिर कामदेव की पत्नी रति के बहुत विलाप और अनुग्रह करने पर महादेव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। फिर बहुत सालों बाद भगवान गणेश जी ने खेल खेल में उस भस्म से एक मूर्ति बनाई और फिर उसमें प्राण डाल दी। भगवान गणेश ने उस पुरुष को महादेव की आराधना करने की प्रेरणा दी। फिर उस पुरुष ने महादेव की स्तुति की, पुत्र, अमरता के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग लो। महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे मित्र देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु इसके हाथों भी ना हो। तथास्तु। फिर महादेव ने उससे प्रसन्न होकर अभय वरदान दिया और उसे एक शोणितपुर नामक राज्य भी दिया, जहाँ वो 7000 सालों तक राज कर सके। महादेव के क्रोध अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वो पुरुष तमोगुण से भरा हुआ था। उसने राक्षसों के सारे गुण थे। पहले तो वो महादेव की भक्ति करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था, लेकिन वरदान मिलने के बाद वो अन्य असुरों की ही तरह अहंकारी हो गया। उस पुरुष के गुणों के आधार पर ब्रह्मदेव ने उसका नाम भान रखा, जिसका अर्थ होता है नाटक या फिर अभिनय। फिर भान धीरे धीरे तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। यह सब देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भांडासुर को असुरराज घोषित कर दिया। भान का राज्य शोणितपुर भी देवराज इंद्र के स्वर्गलोक के समान ही एक बहुत सुंदर राज्य था। फिर एक दिन भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र सहित स्वर्गलोक को चारों तरफ से घेर लिया। तब देवराज इंद्र भयभीत होकर देवर्षि नारद के पास गए और उनसे समस्या के निवारण का उपाय पूछा। फिर देवर्षि नारद जी ने माँ आदिशक्ति से मदद मांगने का परामर्श दिया। माँ आदिशक्ति, अब आप ही हमारी और इस समस्त संसार की रक्षा कर सकती है। और फिर माँ आदिशक्ति ने अपना सबसे सुंदर मनमोहक रूप धारण किया, जिसे हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, जिसके समान तीनों लोकों में और कोई सुंदर नहीं। और फिर माँ त्रिपुर सुंदरी ने भांडासुर से युद्ध किया और उसे परास्त कर तीनों लोगों की रक्षा की। माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। देवी पुराण में माँ की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली और तीनों लोकों में विराजमान है। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेते हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमलासन पर विराजमान है। चतुर्भुज भुजाओं में माँ त्रिपुर सुंदरी पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। माँ के आसन को ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 3 नेत्रों से युक्त है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारित करती है।
माँ त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो यह थी तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल चौथी महाविद्या की कहानी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। जय माँ त्रिपुर सुंदरी।